व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.7। आखिरी एक्सरसाइज है, अच्छे से करेंगे, ईजी है और आपका डेसिमल्स चैप्टर ऑफ क्लास 7 सेकंड चैप्टर है, डेसिमल्स हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे अच्छे से इजी वाली एक्सरसाइज 2.7। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.7 का। अब मेरी बात सुनो, पहले क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन के जो स्टार्टिंग के दो सब पार्ट्स हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या बोला, वापस बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन के जो दो सब पार्ट्स है फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है सर? देखो, फिफ्थ क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है 7 डिवाइडेड बाय 3.5, इसमें डिविडेंड एक होल नंबर है, मतलब डिविडेंड एक होल नंबर है और डिवाइजर डेसिमल में डिवाइडेड बाय 3.5। और पहले क्वेश्चन में देखो 0.4 डिवाइडेड बाय 2, इसमें डिविडेंड डेसिमल है और डिवाइजर एक होल नंबर है। समझ में आया? 0.4 डिवाइडेड बाय 2 पहले डेसिमल, बाद में होल नंबर। और फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट 7 डिवाइडेड बाय 3.5, पहला होल नंबर और दूसरा डेसिमल। तो इसको सॉल्व करने में ज़मीन आसमान का फर्क है। ठीक है, सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे फिफ्थ के स्टार्टिंग के दो को सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, 0.4 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लिकेशन का वीडियो देखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, उसमें क्या सिखाया था? पॉइंट के साइन को उड़ा दो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं आंसर में भी उतने ही डिजिट्स होने चाहिए, ऐसा सिखाया था। अभी भी यही कंसेप्ट है, बस ये कंसेप्ट फिफ्थ के फर्स्ट और सेकंड में नहीं लग रहा है। ओके, पॉइंट उड़ा दिया। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 2 होता है। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा। 0.2 इज माई आंसर। क्लियर है? अब दूसरी भी एक टेक्निक है सॉल्व करने की, वो दूसरी टेक्निक एक बार देख लो। 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकता हूं। 4 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकता हूं। 4 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड मतलब पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाएगा, एक जीरो है मतलब एक बार जाएगा, तो मैं 4 बाय 10 तो लिख सकता हूं। 4 बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डिवीजन के बाद जो नंबर है मैं उसको मतलब डिवीजन का साइन मैं चेंज कर सकता हूं मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद जो नंबर आएगा उसका मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूं। 2 बाय 1 का हो गया 1 बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 2 कैंसिल हो सकते हैं, 2 और ये हो गया 1, तो क्या बचा? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 10 1 ज़ा 10। तो 2 बाय 10 क्या होता है? डिवाइड मतलब पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाएगा, एक जीरो है मतलब एक बार जाएगा, 0.2 ही आना है। ठीक है, तो उसकी दो टेक्निक है। ओके, पॉइंट उड़ा दिया। 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 7। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है, आंसर में भी दो डिजिट होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही है, तो क्या कर दे? यहाँ पे 70 लगा दे? नहीं, 0.7 हो या 0.70, 0.7 करोड़ एक ही बात है, तो मतलब हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 0.07। मल्टीप्लाई करके देखना, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ये मल्टीप्लाई बाय ये कितना होता है? 7 5 ज़ा 35। यहाँ पे दो पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है तो आंसर में भी दो डिजिट होने चाहिए, 0.35 ही आ रहा है। ओके, क्लियर है? अब पॉइंट उड़ा दिया, अरे सच में उड़ गया। 2.48 पॉइंट उड़ा दिया। 248 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? सबसे पहले 24 को देखो, 24 4 की टेबल में 6 टाइम्स, फिर बचा 8 4 की टेबल में 2 टाइम्स, पॉइंट के बाद दो डिजिट तो आंसर में भी दो डिजिट। क्लियर है? बढ़िया, पॉइंट उड़ा दिया। 654 डिवाइडेड बाय 6, सबसे पहले 6 देखो 1 टाइम। अब हम डायरेक्टली 5 तो ले नहीं सकते, तो ये हुआ 0। अब ले सकते हैं 54 कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। ये कैसे किया मैंने, समझ में अगर नहीं आया तो नॉर्मल डिवाइड करके देख लो। 654 6 नॉर्मल डिवाइड करके देख लो, 109 ही आना है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होने वाला है।
क्लियर है, बहुत इजी हो गया, बहुत इजी है। अब 651.2 डिवाइडेड बाय 4, पॉइंट हटा दिया, 6512 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा? सबसे पहले देखो 1, तो 4 1 सा 4, 6 में से 4 गया, क्या बचा? 2, 2 और 5, 25 तो नहीं आता, 24 आता है 6 टाइम्स, ठीक है। तो 25 में से 24 गया, क्या बचा? 1, 1 और 1 क्या हुआ? 11, 11 नहीं आता है लेकिन 8 आता है, 2 टाइम्स आता है, 11 में से 8 गया, क्या बचा? 3, 3 और 2 32 आता है, 8 टाइम्स आता है। नॉर्मल डिवाइड किया, ओके। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 162.8 इसमें आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, पॉइंट हटा दिया। 1449 7 की टेबल में सबसे पहले 14 आता है, 2 टाइम्स आता है। अब 4 ले सकते हैं क्या डायरेक्टली? नहीं ले सकते, 0। 49 आता है, हाँ आता है, कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स आता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, पॉइंट हटा दिया। 396 4 की टेबल में, 39 तो नहीं आता है, उससे छोटा आता है 36, 9 टाइम्स आता है, तो ये मैंने लिखा 9। 39 में से 36 का क्या बचा? 3, वो 3 और ये 6, 36 वापस से 9, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 0। क्लियर? लास्ट 80, 80 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 80 डिवाइडेड बाय 5 16, 16 5 से 80, ओके। तो मैंने लिखा 16, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 0। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। वो बस पहले क्वेश्चन में वो एक दूसरी टेक्निक भी अप्लाई की है, ये सारी टेक्निक इसमें भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। मैं बस एक बार इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में, ओके। मैं 14.49 को क्या लिख सकता हूँ? 1449 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूँ। डिवाइड मतलब यहाँ से पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाएगा, 2 0 है तो 2 बार जाएगा। 14.1449 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 7। अब मुझे सिखाया गया है मैं डिवाइड के साइन को चेंज कर सकता हूं मल्टीप्लाई में, और इसके बाद जो भी नंबर होगा, इस साइन के बाद जो भी नंबर होगा उसका उल्टा पुल्टा, उसका रेसिप्रोकल कर सकता हूं। तो 7/1 का क्या हो गया? 1/7। अब 1449 और 7 को कैंसिल करो, 7 1 7 और ये हुआ 207, ठीक है। 207 डिवाइडेड बाय 100। अभी पॉइंट मेरा यहाँ पे है, डिवाइड है मतलब लेफ्ट की तरफ जाएगा, 2 0 है मतलब 2 बार जाएगा, 2.07। क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्या है भाई? क्वेश्चंस हैं, डिविडेंड है, डिवाइजर है, 10 से मुझे डिवाइड करना है। अभी कर देते हैं। डिवीजन में पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाता है, इसको याद रखना, बस। और कितने टाइम्स जाता है? जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उतने बार। अब क्लियर है? बस कर लो खुद ही यार, मैं खड़ा हूँ, चलो वेट कर रहा हूँ, करो। मुझे ही करना पड़ेगा। डिवाइड में पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाएगा, सब में एक जीरो है, तो एक बार इधर जाके रुक जाएगा, बस दैट्स इट। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा 0.48, ये बन गया हमारा 5.25, 0.07, 3.31, 27.223, 0.056, and the last one 0.397. Please take this screenshot. Okay, this was our second question. थर्ड पे चलता है। आप ही का वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, करो फटाफट। करो फटाफट, वेट कर रहा हूँ, जल्दी। नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इतना इजी नहीं हो रहा। क्या करें आपका? हाँ, ये दो कंसेप्ट देखो और अब ट्राई करो। वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। वीडियो को आगे करके आंसर्स केवल मैच करना, ओके। अब जिनसे नहीं हो रहा वो लोग देखो,
डिवाइड उस साइड, 2 ज़ीरोस तो 2 बार, अभी पॉइंट यहाँ है, एक बार यहाँ जाएगा तो 0.27 बन जाएगा, एक और बार यहाँ पे जाएगा तो 0.027, 0.3, 0.03, 0.003, एक बार यहाँ तो 0.03, एक और बार 2 ज़ीरो, एक बार 0.078, एक और बार 0.0078, 4.326, क्लियर है? 2 ज़ीरो, 0.236, 0.985, क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब 4th पे चलते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड इस बार 3 बार लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, एक 0.79, एक और 0.079, एक और मतलब 0.0079, ये 3 ज़ीरोज़ हैं, शायद गलती हो सकती है, तो मेन आंसर से भी अब क्रॉस चेक कर लेना। पॉइंट मेरा यहाँ था 1 2 3, सही, 3 ज़ीरोज़ 3 बार, 1 2, 0.263 होगा 2 ज़ीरोज़ पे, तो एक और 0.0263, पॉइंट कहाँ था, यहाँ था ना, 1 2 3, सही, 1 2 3 मतलब 0.03853, पॉइंट यहाँ था 1 2 3, सही है, सही है। 3 ज़ीरोज़ 3 बार, 1 2 3, यहाँ पे जाके रुक जाएगा, तो आंसर क्या आएगा मेरा 0.1289, क्लियर है? 3 ज़ीरोज़ 3 बार, 1, अब ये थोड़ा मुश्किल है, हाँ, इसको देखो कैसे करना है, इसको देखो कैसे करना है, ये 0.5 मेरा भी पॉइंट यहाँ है, 3 बार जाएगा तो 1 2 3, यहाँ पे जाके मेरा पॉइंट रुक जाएगा। अब ज़ीरोज़ कितने लगाऊँ मैं, कितने ज़ीरोज़ लगाऊँ, उतने ज़ीरोज़ लगाऊंगा जितने की कैप मेरे ऊपर है। इस कैप के नीचे क्या कोई ज़ीरो है? हाँ है, ठीक है। इस कैप के नीचे कोई ज़ीरो नहीं है, लगा दो। इस कैप के नीचे कोई ज़ीरो नहीं है, लगा दो। और यहाँ पे मेरा पॉइंट है, मतलब 0.0005, 0.0005, ओके। पॉइंट यहाँ पे था ना 3 ज़ीरो, मेरा पॉइंट था 0.5, मेरा पॉइंट यहाँ पे था 1 2 3, यहाँ जाके रुक गया। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड हेयर कम्स द क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में वॉर्न किया था। अलग है, पहले वाले के पार्ट से अलग है। इसको कैसे करें? क्या इसको भी ऐसे ही कर दे? 7 डिवाइडेड बाई 35 हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो भाई इसको कैसे करें? इसको आपको वो सेकंड टेक्निक से करना जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाई थी, और इसी को नहीं, हर क्वेश्चन को आपको उसी टेक्निक से करना है। कौन सी टेक्निक? जो फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाई थी, वो सेकंड टेक्निक। क्या होती है सेकंड टेक्निक? एक काम करते हैं, पहले इसको मिटा दो क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी। 7 लिखा, 7 लिखा, डिवाइड का साइन बनाया, डिवाइड का साइन बनाया। क्या 35 मतलब 3.5 को क्या मैं 35/10 लिख सकता हूँ? 3.5 को 35/10 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कैसे लिख दिया? कैसे लिख दिया? 35/10, पहले 35 एज इट इज नंबर लिख दिया, एज इट इज नंबर लिख दिया। पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, डिवाइड का साइन लगाओ और 1 के बाद उतने ही डिजिट, मतलब उतने ही जीरो लगाओ जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं। अभी और करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अब मुझे सिखाया गया है, मैं जो क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सुनो। जो डिवाइड का जो साइन है उसके बाद जो नंबर है मैं उसका रेसिप्रोकल ले सकता हूँ, ओके। तो मैंने 35/10 को मिटा दिया, मैंने 10/35 लिख दिया और मैंने इस साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया। मैं ऐसा कर सकता हूँ, बस 7 1 7, 7 5 7,
10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 2। कुछ समझ नहीं आया, मेरी बात सुनो। आई गारंटी, आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूं कि इस क्वेश्चन तक या इस क्वेश्चन तक आपको ये आ जाएगा, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या 7 होता है? हाँ होता है। 3.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से। 36 डिवाइडेड बाय 0.2। मैंने सबसे पहले 36 लिख दिया। डिवाइड का साइन को जब मुझे मल्टीप्लिकेशन में बदलना ही है तो मैं काम करता हूँ, पहले से ही मल्टीप्लिकेशन का लगा देता हूँ, पहले से ही। ठीक है, 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.2 सबसे पहले मैंने 2 लिखा, अपॉन लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैंने एक 0 लगा दिया। 2/10, 2 डिवाइड है मतलब 0 लेफ्ट की तरफ जाएगा, एक 0 है मतलब एक बार जाएगा, तो 2/10 तो भाई सही है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो 0.2 है जिसको मैंने 2/10 लिखा उसका मुझे रेसिप्रोकल करना है, तो 2/10 का क्या हो गया? 10/2। कैंसिल हो सकता है, एक ऊपर है एक नीचे है, हाँ कैंसिल हो सकता है। 2 1 2 और ये 18 2 36। 18 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना? दिस इज आवर आंसर। क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। ओके, अब यहां आ गया पॉइंट, यहां आ गया पॉइंट, तो अब इसको भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, 325 लिख लिया भाई। पहले मैंने 325 लिख दिया, फिर मैंने एक डिवाइड का साइन लगाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मैंने 2 0 लगा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, यहाँ पे डिवाइड था तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5 पहले मैंने 5 लिखा, अपॉन का साइन लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा दिया, तो मतलब मैं 5/10 लिख सकता हूँ। 5/10 का रेसिप्रोकल कितना हुआ? 10/5। कोई दिक्कत नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है, कैंसिल कर दो। इसको कैंसिल मत करना, हाँ ये 0 0 को कैंसिल करना, इन दोनों को कैंसिल कर दो, फिर इन दोनों को कैंसिल कर दो, ऐसा मत करना। ये एक 0 से एक 0 कैंसिल हुआ, 5 1 5, और ये 5 की टेबल में कितनी बार आता है? 325। देखो 65 क्या मेरे हिसाब से, देखो 32, 6 लिया तो 32 में से 30 गया, 6 5 30, 32 में से 30 गया तो बचा 2 और ये 5 25, तो 5 टाइम्स सही है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 65 1 65 अपॉन 10 1 10। 65 डिवाइडेड बाय 10 कितना? डिवाइड मतलब पॉइंट लेफ्ट की तरफ, एक 0 है मतलब एक बार, 6.5। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? हो रहा होगा क्लियर, अब हो रहा होगा भाई, अब तो मुझे भी गारंटी हो रहा होगा। 3094 लिख दो, एज इट इज लिख दो, कोई चिंता की बात नहीं है। 3094 डिवाइडेड बाय, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 2 0, मल्टीप्लिकेशन का साइन। 0.7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7/10, 7/10 का उल्टा 10/7, 0 से 0 गया, 7 1 7, और ये 7 की टेबल में कितनी बार आएगा? 30। तो सबसे पहले मैंने लिखा 4 28 के लिए, 30 में से 28 गया, कितना बचा? 2 और 9 29, वापस से 4, 29 में से 28 गया, क्या बचा? 1 1 4 14, 2 टाइम्स, तो ये हुआ 442। 442 1 442 अपॉन 10 1 10, डिवाइड लेफ्ट की तरफ, एक 0 एक बार, आंसर क्या आया? एक 0 यहां आएगा ना मतलब, तो 44.2। क्लियर हो रहा है? थोड़ा मैं ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन करना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको हो रहा है वीडियो पॉज कर लो, आगे करो, आगे करो, फिर एंड में मैच कर लेना। ओके, 5 लिख दिया, डिवाइड, पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक 0, मल्टीप्लाई बाय 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.25 25/100, 25/100। सबसे पहले 25 लिखा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो नीचे 2 0 लगा दिए। ओके, 25/100 का रेसिप्रोकल कितना? 100/25। 5 1 5, 5 5 25, एक 0 एक 0, 10 1 10, 5 1 5। Is that clear? 0.25
मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। इस 0.5 को मैं 0.50 भी लिख सकता हूँ ना, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 50। सही है, बढ़िया, क्लियर हो रहा है। ओके 775 अपॉन 2 डिजिट पॉइंट के बाद 20 ओके। डिवाइड का साइन चेंजेस टू मल्टीप्लाई, 0.25 सेम है, तो मुझे वापस से मतलब यही लिखना है 100/25। 100 पूरे कैंसिल हो गए, इतना लंबा क्यों बना दिया। 100 पूरे कैंसिल हो गए, 775 ऊपर 25 नीचे, 25 1 जा 20। अरे क्या हो रहा है, आज सब लंबे लंबे बन रहे हैं। 25 1 जा 25 और यहाँ पे देखो 25 की टेबल में 75 आता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो 77 में से 75 का क्या बचा 2, 25 भी आता है 1 टाइम, ठीक है। तो 31 1 जा 31 और 1 1 जा 1, तो आंसर है मेरा 31। आंसर है मेरा 31। अब मेरी बात सुनो, अलाइनमेंट जा रहा है हद से ज़्यादा गलत, और जिन बच्चों को एंड में अपना आंसर मैच करना है उनको आएगी दिक्कत। तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। ये तो चलो मेरा ये रहा छठा, ठीक है, इसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मुझे 7 8 9 3 पार्ट्स करने हैं इतनी सी जगह में, मुझे 3 पार्ट करने हैं इतनी सी जगह में, क्या करूं? हो पाएंगे क्या? एक हो जाएगा यहाँ, 2 हो जाएगा यहाँ, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मेरी बात सुनो, ये जो पहले इसको नोट करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट ले लो, ओके। अब जो 7 8 9 है मैं इसको मिटा रहा हूँ, 7 8 9 केवल इन 3 पार्ट को मैं यहाँ बड़े से थोड़ा करके फिर सॉल्व करता हूँ। ओके गाइस, तो 7 8 9 थोड़ा बड़ा करके मैंने लिख दिया। 765 लिख दो, 765 पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1 0 डिवाइड का साइन चेंजेस टू मल्टीप्लाई। 0.15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले काम करता हूँ, मैंने 15 एज इट इज लिख दिया, अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 0। मैं 15/100 लिख सकता हूँ, तो 15 अपॉन 100 रेसिप्रोकल 100 अपॉन 15, 1 0 1 0। 15 1 जा 15 और ये 15 5 जा 75, 76 माइनस 75 1, वो 1 और ये 5, 15 1 जा, क्लियर? ओके 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर तो गया, 51 10 जा 5 1 0। इज दैट क्लियर? ओके 3 7 8 डिवाइडेड पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 1 0, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। 1.4 को क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले काम करो, मैंने 14 एज इट इज लिख दिया, अपॉन पॉइंट के बाद 1 डिजिट 1 0। 14/10 रेसिप्रोकल 10/14, 10 10 कैंसिल। इज दैट क्लियर? ओके अब 3 7 8 14 की टेबल में 14 की टेबल मुझे नहीं आती है, 14 1 जा, ठीक है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 ना, ठीक है, चलो 2 लिखा। 37 में से 28 गया, कितने बचे? 37 में से 28 गया तो 9 बचा। अब 98 क्या 7 टाइम्स आता है, देखो एक बार, 7 1 जा 7, यस सही, तो आंसर है 27 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 27, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके देखना है क्या, 14 मल्टीप्लाई बाय 27 कितना होता है, 20 14 2 जा 28 और 98 कितना हुआ 378, हाँ सही है, सही। ओके तो अब आखिरी क्वेश्चन करें, रेडी? 273 एज इट इज लिख दिया, अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 0 लगाए, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, इसको मिटाओ, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। 1.4 को मैं 14/10 लिख सकता हूँ, तो 1.3 को मैं 13/10 लिख सकता हूँ। 13/10 उल्टा हो गया तो 10/13 बन गया, 1 0 से 1 0 गया,
एक जीरो से एक जीरो गया, 13 वन ज़ा 13, और ये 13 टू ज़ा 26, 27 से 26 बचा 1, 1 और 3 13, 1 टाइम, तो 21 वन ज़ा 21, 10 वन ज़ा 10 इज इक्वल टू, डिवाइड हो रहा है मतलब पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाएगा, एक जीरो है मतलब एक बार जाएगा, तो माय आंसर इज 2.1 एंड इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन होता है खत्म। फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 उस पिछले वाले उसमें थे, किसमें, बोर्ड पे, अब तो मैंने बोर्ड मिटा दिया, ये था 7 8 9, ईजी है यार, ईजी है, ईजी है। फिफ्थ क्वेश्चन को करने का एक ही कंसेप्ट है, डिविडेंड को एज इट इज लिखो, डिवाइड का साइन लगाओ, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स उतने जीरो, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखा मैंने कैसे, वो डेसिमल करके जैसा अपन ने इसको लिखा और उसका रेसिप्रोकल कर दिया और फिर कैंसिल कर दिया, ठीक है। दो दो स्टेप करनी है आपको अपनी कॉपी में, मैंने एक स्टेप में किया है, आपको कैसे दो स्टेप करनी है, दिस डिवाइडेड बाय 13/10, फिर अगली लाइन में दिस मल्टीप्लाई बाय 10/13, वो जो रेसिप्रोकल लेने की स्टेप है वो अगली लाइन में, ठीक है। मैंने कैंसिल कर दी उस स्टेप को, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी क्वेश्चन पे चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर, कितना कवर करेगी 1 लीटर में। देखो भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 100 रुपए की 10 चिप्स है, 100 रुपए के 10 चिप्स है, या फिर 70 रुपीज़ की 7 चिप्स है, 70 रुपीज़ की 7 चिप्स है, एक चिप्स का पैकेट कितने रुपए का है। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई आप क्या बोलो सब में नहीं आ रहा, बस इसका आंसर तो 10 है, हमें ये इतना पता है, इसका आंसर 10 है। कैसे निकाला, थोड़ा सोचो 70 रुपीज़ मतलब 7 चिप्स 70 रुपीज़ की थी, एक चिप कितने की, आपने बोला 10, कैसे निकाला, मेरी भाषा में इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो 70 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आया, और इज इक्वल टू को साइन लगा दो, क्वेश्चन मार्क को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 क्वेश्चन मार्क आया, है ना। अब क्वेश्चन मार्क से 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू इस साइड क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 70 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू आ गया मेरा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 10। इस क्वेश्चन में भी वही करना है, इस क्वेश्चन में भी वही करना है। क्या पूछा है मुझसे, आई मीन क्या दिया है मुझे, इसको पहले मिटाओ यार, चिप्स को भूख लग गई, एक भी यार उसको इस कपड़े से मिटाऊं तो थोड़ा और साफ हो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्या दिया है मुझे, 43.2 किलोमीटर, 43.2 किलोमीटर में उसने ट्रैवल किया, मतलब कितने उसमें पेट्रोल में, 2.4 लीटर्स, 2.4 लीटर्स, 43.2 2.4, ठीक है। अब 1 लीटर में कितना, 1 लीटर में कितने किलोमीटर, ये मुझसे पूछा है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 43.2 आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2.4x आया। अब एक मतलब 2.4x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड, तो 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4। सर ये सब आपने क्यों किया, एक 7th के बच्चे को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा डिफिकल्ट शब्द क्यों सिखाया, इसलिए सिखाया कि 43.2 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किए 2.4 लीटर्स में, तो बताओ 1 लीटर में कितना। आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप नहीं तो जो आपका दोस्त है ना, वो आपका क्लासमेट, वो कंफ्यूज हो सकता था क्या कि 2.4 को 43.2 से डिवाइड करें या 43.2 को 2.4 से डिवाइड करें। एक बात तो स्वाभाविक है कि 43.2 को इसी से करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है 43 और ये छोटा है 2, तो ये तो पता ही है कि 43.2 को 2.4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 2.4 को 43.2 से डिवाइड कोई कर सकता था ना, कोई भी कर सकता था, भले आंसर थोड़ा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, लेकिन डिवाइड कर सकता था। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पता चल जाता है कि एक्चुअली करना क्या है।
43.2 को 1 से किया तो 43.2, 2.4 को x से किया तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, तो अब ऐसा आ गया। कर दे डिवाइड, कर दे डिवाइड। अब सोचो, सुनो मेरी बात सुनो। इस डिवाइड के साइन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ऐसा, हाँ लिख सकता हूँ। तो इस डिवाइड के साइन को मैंने हटा दिया और ऐसा कर दिया, ठीक है। 2.4 डिवाइड के साइन के बाद था, तो 2.4 मैंने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 432 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद एक डिजिट, डिवाइड का साइन चेंजेस टू 2.4 को मैं क्या लिख सकता था? 24/10 लिख सकता हूं। डिवाइड, एक जीरो तो एक बार लेफ्ट में, 24/10 रेसिप्रोकल, कोई दिक्कत नहीं। 10 से 10 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। 24 1 जा 24, 24 2 सा कितना होता है? 48 तो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो 1 जा तो 43 में से 24 माइनस हुआ, कितने हुए? 43 में से 24, तो 13 में से 4 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, 192 क्या आता है 24 के टेबल में? 192 क्या आता है 24 के? 8 टाइम्स आता है क्या? 8, यस 8 टाइम्स, तो 18, 1 1 जा 1, 18 1 जा 18। पूछा क्या था? कितने किलोमीटर ना, तो 18 किलोमीटर। प्लीज यूनिट लिखना, वरना मार्क्स कटते हैं, बहुत कटे हैं स्कूल में मेरे, बहुत मार्क्स। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और इसी के साथ क्लास 7th के फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर, या फिर किसी बुक में सिर्फ डेसिमल्स था, होता है खत्म। इज दैट क्लियर? और हो गया चैप्टर हमारा खत्म, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 कौन सा? इंटीजर्स, चैनल पे डला हुआ है। चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आज होता है खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है डेसिमल्स में, पहले फ्रैक्शन सिखाया था, मिक्स, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इक्विवेलेंट, उसमें कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाना चाहिए कि सर हमें समझ नहीं आया, समझा दो, और सर समझा देगा। ओके, तो कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल देता। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।